Good morning, everyone. Today I am going to start the topic lack of neuron concept. Lack of neuron concept. Lack means होता है lactose. Operon is the group of genes. इसका तो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जो ग्रुप ऑफ जीन इन्वॉल्व होते हैं उसे लैक ओपिरॉन कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी मीडियम में लैक्टोज शुगर होगा तो ये जो बैक्टीरिया है उस लैक्टोज शुगर को डिकम्पोज करेगी एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड शुगर। लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड शुगर और ये जो डाइसैकेराइड शुगर है ये डाइसैकेराइड शुगर बेसिकली मोनोसैकेराइड में टूटेगा इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम और जो एंजाइम यूज होगा उस एंजाइम को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेज। तो वास्तव में है वास्तव में ये है कि ये जो लैक ऑफ लॉन्ग कॉन्सेप्ट है इसमें लैक्टोज शुगर जब तक मीडियम में नहीं होगा तब तक ये मीडियम ओपन नहीं कहलाएगा। स्विच ऑन बोला जाता है और एक वर्ड होगा स्विच ऑफ। ये जो मीडियम का स्विच ऑन और स्विच ऑफ होना वो केवल एक कॉन्सेप्ट पर निर्भर करता है कि मीडियम में लैक्टोज शुगर है या नहीं। अगर मीडियम में लैक्टोज शुगर है तो मीडियम क्या होगा? अगर मीडियम में लैक्टोज शुगर है तो ये जो लैक ओपिरॉन मॉडल है इसको बोलेंगे स्विच ऑन। स्विच ऑन का मतलब है कि बारी बारी ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये सब के सब एक्टिवेट होंगे और जो ये हमारा लैक्टोज है इन प्रेजेंस एंजाइम ग्लैक्टोसाइडेज टूटता है ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में ये ब्रेकडाउन होगा। तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होना ये बेसिकली हमारा एम है। लेकिन ये डीएनए में पाए जाने वाले जो जीन है वो जीन इसको कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे एक्टिवेट करते हैं। देखिए थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया है। देयर आर टू टाइप ऑफ जीन, दो प्रकार के जीन होते हैं। एक को बोलते हैं कंट्रोलर जीन और एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ये जो कंट्रोलर जीन है ये बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। एक है रेगुलेटर जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक है प्रमोटर जीन जिसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक है ऑपरेटर जीन जिसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वास्तव में एक प्रकार का जीन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका क्या बेसिक वर्क है। और ये हमारा जो स्ट्रक्चरल जीन है ये स्ट्रक्चरल जीन तब एक्टिवेट होंगे जब वास्तव में चीजें ओपन होंगी या मीडियम स्विच ऑन होगा। बाकी ये सब जीन तभी अपने आप को वर्क कर पाएंगे जब यहाँ तक मैसेज जाएगा और मैसेज को ले जाने वाला जो मैसेंजर आरएनए है वो पॉलीसिस्टोनिक होता है। देखिए वर्ड आया पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब ये है कि कंट्रोलर जीन मैसेज को कैरी करता है स्ट्रक्चरल जीन के पास और स्ट्रक्चरल जीन जब इस जीन से मैसेज पाते हैं तो ये सारे के सारे जीन एक्टिवेट करके अलग अलग तरह के एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। तो पॉली मतलब कई ढेर सारे, एक जीन कई ढेर सारे जीन को कंट्रोल करता है, इसे हम पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। अगर एक जीन किसी एक जीन को कंट्रोल करेगा तो इसे मोनोसिस्टोनिक कहा जाएगा। तो पॉलीसिस्टोनिक का मतलब यही है कि ये जो प्रमोटर जीन है इसका जो मैसेंजर आरएनए है इस मैसेंजर आरएनए को हमें भेजना है स्ट्रक्चरल जीन के पास।
लेकिन ये जाएगा कब? ये जब जाएगा जब मीडियम में लैक्टोज शुगर होगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में समझें। तो व्हेन द मीडियम आर स्विच ऑन, the lactose sugar are broken down in lactose and glucose। किसमें टूटता है? लैक्टोज और ग्लूकोज। ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे है, ये आपका डीएनए है जिसमें कई ढेर सारे जीन के सीक्वेंस हैं, और ये जो जीन के सीक्वेंस हैं ये पहला जिसको हमने कहा था रेगुलेटर आई, दूसरा है प्रमोटर पी, तीसरा है ऑपरेटर ओ। ये हमारे कंट्रोलर है। और ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, 3 स्ट्रक्चरल जीन। पहला है जेड, दूसरा है वाई एंड ए। इसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल जीन। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि ये हमारा कंट्रोलर जीन है और ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है। ये जो कंट्रोलर जीन है ये बेसिकली आई जीन, व्हेन द मीडियम आर स्विच ऑफ, अगर मीडियम कैसा होगा? स्विच ऑफ। मीडियम आर स्विच ऑफ। अगर मीडियम स्विच ऑफ है तो देयर इज नो लैक्टोज शुगर in medium, there is no lactose sugar in a medium। मीडियम में किसी प्रकार का लैक्टोज शुगर नहीं है। तो ये अगर लैक्टोज शुगर नहीं है तो ये जो हमारा कंट्रोलर जीन है, ये जो रेगुलेटर जीन है, इसको बोलते हैं रेगुलेटर जीन, रेगुलेट करता है। सबसे पहले ये रेगुलेट करता है और बनाता क्या है? मैसेंजर आरएनए। After the transcription of the DNA, the controller gene may regulator gene undergo the replication to form the messenger RNA, और ये जो मैसेंजर आरएनए है ये बनाता है a protein, that protein called the regulatory protein। Regulatory अब ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये ऑपरेटर जीन पर यहां जाके अटैच, कहां जाके अटैच होगा? ये जाके यहां अटैच हो जाता है, और ये आपका जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर जीन, ये सिंथेसाइज करता है मैसेंजर आरएनए, और इस मैसेंजर आरएनए को कैरी करना होता है स्ट्रक्चरल जीन पर ये जो पैसेज है वो पैसेज है ब्लॉक, बिकॉज द प्रमोटर जीन या प्रमोटर प्रोटीन आर अटैच विद द ऑपरेटर जीन। ये जो ऑपरेटर जीन है ऑपरेटर जीन से
ये जो रेगुलेटर जीन है यहाँ अटैच हो जाएगा। तो ये जो प्रमोटर जीन है मैसेंजर आरएनए जो सिंथेसिस करेगा, तो ये मैसेंजर आरएनए स्ट्रक्चर जीन पर मैसेज कैरी नहीं कर पाएगा। जब ये मैसेज आगे की ओर कैरी नहीं कर पाएगा तो ये सारे के सारे जीन जो होंगे वो डीएक्टिवेट होंगे, वो किसी तरह का वर्क नहीं करते हैं। तो ऐसे मीडियम को क्या बोलते हैं? स्विच ऑफ। तो स्विच ऑफ का मतलब है कि कंट्रोलर जीन आर एक्टिवेटेड, regulator gene synthesize the messenger RNA, or the messenger RNA form the protein, and that protein are attached with the site of operator gene, and it inhibit the transfer of messenger RNA which are made by the promoter gene. It cannot be carried from here to there. That medium is switch off because lactose sugar are not present there. अब आते हैं, जब ये हमने इसको लैक्टोज शुगर मीडियम में डाल दिया तब क्या होता है? मीडियम आर स्विच ऑन। मीडियम आर स्विच ऑन या मीडियम स्विच ऑन। इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ lactose in a medium, presence of lactose sugar in a medium। अब क्या है? मीडियम में लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है। अभी तक क्या था? मीडियम में लैक्टोज शुगर प्रेजेंट नहीं था। अगर मीडियम में लैक्टोज शुगर प्रेजेंट नहीं है, एट दैट कंडीशन इट इज कॉल्ड द मीडियम इज स्विच ऑफ, एंड व्हेन द लैक्टोज आर प्रेजेंट इन द मीडियम then medium is a switch on। अभी कैसे switch on? Simply regulator can also regulate to form the messenger RNA, and the messenger RNA regulate to form the regulatory protein, and the regulatory protein attach with the promoter gene। यहाँ जाके attach हो गया, और ये जो messenger RNA ये synthesize कर रहा है, ये messenger RNA आगे structure gene के पास कैरी नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही लैक्टोज शुगर मीडियम में आया, this lactose sugar are attached with the protein। ये जो हमारे रेगुलेटरी प्रोटीन है, इस रेगुलेटरी प्रोटीन से लैक्टोज शुगर जाके अटैच हो जाएगा, और जब अटैच होगा तो इसको रिफॉर्म कर देगा। रिफॉर्म का करने का मतलब ये है कि यहाँ बेसिकली पैसेज ओपन हो जाएगा, और जब पैसेज ओपन हो जाएगा उस समय मैसेंजर आरएनए आगे की ओर कैरी हो जाएगा। जब लैक्टोज शुगर यहाँ अटैच हुआ, उसका मतलब ये है कि डिफॉर्मेशन का मतलब ये अपना आकार ये चेंज कर देता है, और एट दैट कंडीशन मैसेंजर आरएनए, ये जो प्रमोटर जीन मैसेंजर आरएनए बनाया है कि किस प्रकार का एंजाइम बनाना है, उस एंजाइम को कैरी ऑन करने के लिए स्ट्रक्चर जीन तक पहुंचाने के लिए ये जो पैसेज है ये ओपन हो गया। जब ये पैसेज ओपन हो गया तो यहाँ से मैसेंजर आरएनए स्ट्रक्चर जीन के पास जाने लगे, और अलग अलग जीन अलग अलग प्रकार के एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ये जो जेड जीन है, ये ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम बनाएगा। ये जो वाई है, ये बनाएगा पायरीज, और ये ए जीन जो है ये बनाएगा ट्रांसएस्टाइलेज। और जब ये एंजाइम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो बेसिकली ग्लूकोज या लैक्टोज का पूरी तरीके से डिकम्पोजिशन हो जाएगा। पहला
जब कोई भी एक एंजाइम कई एंजाइम को अफेक्टेड करती है या उसको प्रमोट करती है या इनिशिएटिंग देगी, जब ये मैसेंजर आरएनए जाएगा तो स्ट्रक्चर इनके तीनों एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे। एक एंजाइम जब कई जीन के या एक जीन या एक मैसेंजर आरएनए जब कई जीन को एक्टिवेट करता है तो इसे हम बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्टोनिक। अब ये मैसेंजर आरएनए जब स्ट्रक्चर जीन के पास पहुंचा तो स्ट्रक्चर जीन अपने आप को एक्टिवेट कर लिया, और जब स्ट्रक्चर जीन अपने आप को एक्टिवेट किया तो जो जेड जीन है वो ग्लाइकोसाइडेज, वाई जीन है वो परमीएज, और ए जीन है जो सिर्फ एसिटाइलेज का फॉर्मेशन किया। अब ये जो जेड जीन है ये बेसिकली क्या करता है? ये करता है लैक्टोज को ब्रेक डाउन देगा, तोड़ेगा। किसमें तोड़ेगा? लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, इट इज ब्रोकन डाउन विद द ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। डाइसैकेराइड अब क्या है? मोनोसैकेराइड हो जाएगा। किसके एंजाइम की प्रेजेंस में? लैक्टोज, ग्लाइकोसाइडेज। ये जो ग्लाइकोसाइडेज है इसकी प्रेजेंस में lactose is broken down to the galactose and glucose. What is the role of the permeate? When you have to take the medium, there is the Escherichia coli bacteria. And when the lactose are added in the medium, lactose is added in a medium, the permease enzyme help to the absorption of the lactose from the medium to inside the cell. क्योंकि जो डीएनए है वो इसके अंदर है तो ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी, तो it only maintain the permeability of the microbes, that means the bacteria. तो बैक्टीरिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज जाए उसकी परमिबिलिटी के लिए जो एंजाइम यूज करते हैं इसको परमिएज कहा जाता है। अगर परमिएज ज्यादा होगा तो ये जो लैक्टोज शुगर की परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा लैक्टोज शुगर कम इनसाइड द सेल, और जब इसके अंदर जाएगा तो बेसिक प्रोसेस ये स्टार्ट होगा। जैसे हमने कहा कि ये जो ऑपरेटर जीन है ये तब एक्टिवेट होगा जब यहाँ पास लैक्टोज शुगर अटैच होगा, और लैक्टोज शुगर जैसे इसके पास अटैच होगा मैसेंजर आरएनए यहाँ से आगे की ओर मूव करने लगेंगे, मीडियम स्विच ऑन रहेगा। नेक्स्ट द ट्रांसएसिटाइलेज। ट्रांसएसिटाइलेज का भी वर्क नोन नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसको ये मानते हैं कि ट्रांसएसिटाइलेज इज एन एंजाइम व्हिच आल्सो हेल्प टू द broken down of the lactose to the glucose and the glucose. ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के तोड़ने में मदद करता है। कभी-कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि नेम ऑफ द साइंटिस्ट व्हिच डिस्कवर द लैक्टोपिरॉन सिस्टम, so that scientist is called the Jacob and Monod. Jacob and Monod, they are two scientists which seen the lactose metabolism inside the bacterial cell. When the medium have the lactose sugar, these bacteria are broken the lactose in the glucose and glucose. So that is all about the lactoferrin model. Again repeat. There is no confusion. मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, एक बार फिर से रिपीट कर दें। There are two type of gene, controller gene and structural gene. Controller gene are three type: I, P, O. These are controller gene. And structural gene also three type: Z, Y, A. It is simple है, signs. तो कोई बहुत मतलब नहीं है।
एक तरह का साइन है जो बताता है ये पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम बना रहा है। ये जो कंट्रोलर जीन है, जो आई है, इसको रेगुलेटर जीन बोला जाता है, रेगुलेट करता है, यही इनिशिएट करता है सूचनाओं को। ये प्रमोटर जीन है, ये मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है, ये ऑपरेटर जीन है, यहाँ जाके प्रोटीन जाके अटैच होती है। अब ये रेगुलेटर जीन ट्रांसक्रिप्शन करके मैसेंजर आरएनए बनाया, मैसेंजर आरएनए भी जो रेगुलेटरी प्रोटीन बना लेते हैं और ये रेगुलेटरी प्रोटीन जाके ऑपरेटर जीन पे अटैच हो जाएंगे। जैसे कि ये इनहिबिट कर देगा मैसेंजर आरएनए, क्योंकि ये भी मैसेंजर आरएनए बनाएगा, मैसेज को कैरी करेगा। हमने कहा था पॉलीसिस्टोनिक, ये यहाँ से लेकर तीनों एंजाइम को या तीनों जीन को एक्टिवेट करता है, इसे हम पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में होता है व्हेन द मीडियम आर स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ मतलब absence of lactose sugar in our medium। ऐसे कंडीशन में जब लैक्टोज शुगर नहीं होगा तो ये इसको इनहिबिट करेगा, यहाँ से मैसेंजर आरएनए आगे क्यों कैरी नहीं होंगे, तो दे जीन आर नॉट एक्टिवेटेड, ये जीन एक्टिवेट नहीं होंगे, किसी प्रकार का एंजाइम नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही प्रोटीन क्या नाम लैक्टोज शुगर मीडियम में डाला, ये लैक्टोज शुगर इस प्रोटीन से बाइंड करता है और जैसे बाइंड करता है ये मीडियम ओपन हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए आगे की ओर कैरी। ये समझ लीजिए एक तरह का डोर है, इस डोर को खोलने के लिए लैक्टोज शुगर होना जरूरी है। डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म कर देना, ये इसके साथ लगा था तो नहीं जा रहा था, जैसे जैसे लैक्टोज शुगर हुआ वैसे इसको डिफॉर्म कर दिया और जैसे डिफॉर्म किया जैसे मैसेंजर आरएनए यहाँ से आगे की ओर कैरी किया। जीन जेड वाई ए ये तीनों की तीनों एक्टिवेट हो गए, उस कंडीशन में जेड बनाता है ग्लाइकोसाइडेज, वाई बनाता है पायरीमिडेज, ए बनाता है ट्रांसएस्टाइलेज। ये तीनों की तीनों एंजाइम अपना अपना रोल प्ले करते हैं, अभी इसके बारे में बहुत कुछ जाना नहीं गया है। ये करता क्या है कि लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लाइकोज में टूटता है और ये पायरीमिडेज को मेंटेन करती है परमेबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज सेल के अंदर आ सकती है। तो इट इज ऑल अबाउट द लैक्टोपिरॉन कॉन्सेप्ट। तो ओके गाइस, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, तो थैंक यू वेरी मच।